अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाती है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। अब डिफ्रैक्शन हमारे पास होता क्या है? डिफ्रैक्शन बेसिकली जो वेव्स की स्प्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन कहते हैं। जब वेव्स आपके पास स्प्रेड कर जाएं या जैसे ही वो किसी एक नैरो पाथवे से क्रॉस करें और वो अगर स्प्रेड कर जाएं तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, डिफ्रैक्शन इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स after they pass through a narrow gap और होल। तो ये आपके पास यहाँ पर होती है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर दे पास थ्रू अ नैरो गैप और होल। अब इसके अंदर एक मैं यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन करवा देता हूँ। लेट से आपके पास ना ये यहाँ पे आपके पास ये वेव्स आ रही हैं और ये वाली जो वेव्स है ना ये अब एक नैरो ओपनिंग से पास थ्रू करती है। ये मेरे लेट से ये हो जाती है आपके पास, ये एक नैरो ओपनिंग है, ये है और ये है। बताओ फहद। सर जी जरा रिकॉर्ड कर लेना। मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये जो वेव्स आ रही हैं जैसी पास करती हैं ना इस नैरो ओपनिंग के थ्रू तो वो क्या कर जाती हैं, वो इस तरह करके स्प्रेड आउट हो जाती हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना आपके पास, इस वाले प्रोसेस को आप कहते हो, ये आपके पास है वेव डिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस है। ये आपके पास वेव की यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, ये है वेव वेव डायरेक्शन। और यहाँ पे जाके वेव आपके पास क्या कर रही है, वेव आपके पास यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। तो दिस इज़ द डिफ्रैक्शन दैट्स हैपनिंग। और ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको आप कहोगे ये आपके पास है एक स्लिट है। स्लिट आपके पास बेसिकली एक जो नैरो ओपनिंग होता है ना उसको आप कहते हो स्लिट कहते हो, नैरो होल को, नैरो गैप को, उसको आप स्लिट कहते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे ना इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है। अब जो आपके पास डिफ्रैक्शन होती है ना वो दो पार्ट्स पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और सेकेंडली वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द स्लिट पे। अब इसका रूल ये है कि अगर आपके पास जो साइज ऑफ द स्लिट है ना, साइज ऑफ साइज ऑफ द स्लिट है और जो आपके पास जो वेवलेंथ आ रही है अगर वो सेम सेम आ रही है ना तो इसका मतलब है जो आपके पास रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन आएगी ना, डिफ्रैक्शन आपके पास क्या होगी, डिफ्रैक्शन कम होगी आपके पास। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, बल्कि डिफ्रैक्शन यहाँ पे ना आपके पास ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी, मोर डिफ्रैक्शन। अगर आपके पास ये सिमिलर आ रही हैं, सेम सेम आ रही हैं, इसको मैं ये कर देता हूँ, एक मिनट। इसका मतलब है कि सिमिलर हैं कि नहीं। अगर वो सिमिलर है, अगर आपके पास साइज ऑफ स्लिट और जो वेवलेंथ आ रही है वो एक जैसी आ रही है ना तो मोर डिफ्रैक्शन होगी। लेकिन अगर जो आपके पास यहाँ पे साइज ऑफ स्लिट है वो ग्रेटर देन है वेवलेंथ से, तो फिर आपके पास यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन होती है ना वो कम होती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेस डिफ्रैक्शन। तो ये बस दो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपका साइज ऑफ स्लिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है वेवलेंथ से, लेट से आपके पास वेवलेंथ आपके पास वेवलेंथ की कुछ वैल्यू आ रही है, जो साइज ऑफ स्लिट आ रहा है आपके पास इतनी ज़्यादा साइज ऑफ स्लिट आ गई है, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या होगा, जब वेव्स यहाँ पे पास ऑन थ्रू करेंगी ना तो वो इसी तरह आके पास ऑन थ्रू कर जाएंगी स्ट्रेट लाइंस के थ्रू और वहाँ पे डिफ्रैक्शन कम होगी। लेकिन अगर आपके पास जो साइज ऑफ स्लिट है वो कम होगा जिस तरह इस डायग्राम में था, और वेवलेंथ के थोड़ा सा जितना होगा तो उसकी जो डिफ्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्प्रेडिंग ऑफ वेव ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ पे दो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं।
अच्छा, अब इसके बाद आप लोग के पास आ जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, वो देखना हमने। यंग मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसका ना एक और भी नाम होता है यहाँ पे, इसका एक और नाम होता है टू सोर्स इंटरफेरेंस। तो अगर ये कहीं पे नज़र आ जाए तो घबराना मत। टू सोर्स इंटरफेरेंस। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर यंग मॉडुलस जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसके अंदर आपको नाम से पता लग जाएगा कि इसके अंदर दो तरह की इंटरफेरेंस हो रही होती है। इसके अंदर दो तरह की स्लिट्स होती हैं। यहाँ पर हमने जो ये वाली डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, इसमें सिर्फ एक ही स्लिट थी, मतलब एक ही होल था जिसके थ्रू जो वेव्स थी वो पास कर रही थी। अगर आपके पास दो स्लिट्स आ जाए ना, दो ओपनिंग्स आ जाए, तो उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कहते हो? उस एक्सपेरिमेंट को आप कहते हो यंग मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या टू सोर्स इंटरफेरेंस कहते हो। तो ये आपके पास ये वाली इसकी क्वेश्चंस इस तरह आते हैं। अब ये डबल स्लिट्स इसके अंदर बस यूज़ होती हैं। अब इसको ना मैं 1 मिनट, मुझे अगर इंटरनेट से एक मुझे मिल जाए पिक्चर, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो बनाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। इसके बस दो फार्मूलाज होते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, और एक जो दूसरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। दो फार्मूलाज याद कर लो, क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख लो, आप लोग के ये वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे। और इन पे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। आपके P2 में मेरे ख्याल में सेपरेट इसके ऊपर टॉपिक भी बना हुआ है। मुझे देखना तो कोई बेहतर मुझे डायग्राम मिलती है यहाँ पे कि नहीं। चलो सही है, ये वाली सही है। अच्छा, इस पे यहाँ पे देखो ये आपके पास जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे इसकी वेव्स इस तरह की यहाँ पे नज़र आती हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर यहाँ पे दो स्लिट्स आ रही हैं। ये आपके पास स्लिट 1 है और ये आपके पास स्लिट 2 है। और यहाँ से क्या कर रही है, वेव यहाँ से पास ऑन थ्रू कर रही है। अब होता क्या है कि जैसे ये वेव्स पास ऑन थ्रू करती है ना यहाँ पे, तो वो ओवरलैप कर लेती हैं यहाँ पे आके। यहाँ से आपके पास एक और यहाँ पे इस तरह करके वेव निकल रही है, और यहाँ से आके आपके पास दूसरी एक वेव निकल रही है। तो वो जब निकलती है ना, तो वो इस तरह की ओवरलैपिंग कर लेती हैं। मैं इसको ना डायग्राम को शुरू से बना के भी दिखाता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे वेव है, ये आपके पास डबल यहाँ पे स्लिट्स आ रही हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से वेव निकलती है, और वो फिर क्या करती है, वो फिर इस तरह ओवरलैप कर लेती है। इस तरह आके ये वाली वेव यहाँ पर आती है, ये फिर यहाँ पे आती है, एंड देन यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर। तो इस तरह ये ओवरलैपिंग हो रही है। फिर इसी तरह ये जो आपके पास दूसरी वाली यहाँ पे साइड है, दूसरी वाली साइड से भी आपके पास वेव्स यहाँ से निकलती हैं। दूसरी वाली साइड से लेट से यहाँ से इस तरह करके वेव निकल रही है, ये भी शुरू होती है इस तरह करके। फिर ये इस तरह जाती है, इस तरह जाती है, एंड देन इस तरह, इस तरह,
एंड देन इस तरह। तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ये दोनों वेव्स यहाँ पे निकलती है ना, इनके दरमियान ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, और वो फिर आपके पास फिर इस तरह की यहाँ पे जो ये जो डायग्राम बनी है ना, इस तरह की डायग्राम बन जाती है। तो जब वेव्स ओवरलैप करती है ना, तो कुछ इस तरह की आपके पास शेप बनती है। और इसके अंदर अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है ना, वो ये होंगी कि आपके पास ये वाला एक जो डिस्टेंस आ रहा है ना, 1 मिनट, लेट मी जस्ट मार्क इट। अच्छा, यहाँ से लेकर 1 मिनट, यहाँ से लेकर ये वाला जो आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बन रहा होता है ना, इस डिस्टेंस को आप नाम दे देते हो, डी नाम दे देते हो। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये बेसिकली आपके पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स टू दी स्क्रीन। स्लिट से लेके स्क्रीन तक जो भी डिस्टेंस आ रहा है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? डी से रिप्रेजेंट करते हो। और ये डी रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स, ओपनिंग से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद अब जो दूसरी आपके पास चीज़ आती है, वो आपके पास आती है यहाँ से लेके, सेंटर से लेके यहाँ तक। ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना आप लोग के पास, इस वाले डिस्टेंस को आप कहते हो, ये आपके पास बेसिकली है ए है। अब जो ए होता है, ए आप क्या होता है? ए बेसिकली होता है स्लिट सेपरेशन होता है, कि स्लिट के दरमियान दो जो आपके पास स्लिट्स आ रही हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को, जिसको आप स्लिट सेपरेशन कहते हो, वो आप ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। और इसके दरमियान वाला जो भी डिस्टेंस होगा, एग्जामिनर ने मोस्ट प्रॉबेबली आप लोग को दिया भी होगा, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रिंज सेपरेशन आ जाती है। फ्रिंज सेपरेशन अब हमारे पास क्या होती है? फ्रिंज सेपरेशन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होती है। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अच्छा, 1 मिनट, एक ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो यहाँ पे डायग्राम हम बना रहे हैं ना यहाँ पे, अब इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पे सेंटर वाली एक लाइन निकल रही होती है ना, सेंटर वाली जो भी आपके पास लाइन होती है, उसको आप कहते हो कि वो आपके पास है सेंट्रल फ्रिंज वाला डिस्टेंस है। इसको आप नाम दे देते हो कि आपके पास सेंट्रल वाला यहाँ पे डिस्टेंस है। फिर इसके बाद ये वाली लाइन जा रही हैं, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वाली मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैक्सिमम को। और इस तरह करके आपने करना है। करना कि जैसे ही आप पहले यहाँ पे ये ग्राफ बनाओगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह करके आपके पास ग्राफ बननी होगी। जो यहाँ से सेंटर से लाइन निकल रही है ना, ये वाली सेंटर वाली जो लाइन होगी, ये आपके पास हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी लाइन। फिर इसके जो यहाँ से लाइन निकलेगी, वो आपके पास हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। फिर यहाँ से जो लाइन निकलेगी, वो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। और इस तरह करके आपके पास क्या चलेगा, एक जो ऑर्डर होगा ना, वो आपके पास इस तरह करके फिर कंटिन्यू हो रहा होगा। इसको इसको ना मुझे वैसे एक बेहतर एक डायग्राम हो सकती है, इसके लिए थोड़ी सी मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। 1 मिनट वेट करो, मैं एक और डायग्राम ढूंढ के इसके पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये ना यहाँ पे एक बेहतर डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये है यहाँ पे,
ये एक थोड़ी सी ना बेहतर यहाँ पे डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वही वही वाली डायग्राम है, सेम टू सेम वैसी है, बस थोड़ी सी है ना बड़ी डायग्राम है और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे ये स्क्रीन बनी है हमारे पास, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास डी आ रहा है, स्लिट से लेके जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस आ रहा है, और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है उसको ए से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर ना एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपके पास यहाँ पे सी बी एफ लिखा हुआ है ना, सी बी एफ का बेसिकली मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये सेंट्रल पे लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, और ये एक ब्राइट फ्रिंज है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, मैक्स बन रहा था, हमने पिछली डायग्राम में भी देखा था, यहाँ पे मैक्स बन रहा है। बेसिकली जो आपके पास जहाँ पर भी आपके पास ब्राइट इमेजेस बनती है ना वेव की, उसको आप मैक्सिमम कहते हो, या उसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दे देते हो। और ये आपके पास बन रहा है एफ डी एफ, इसका मतलब है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एफ बी एफ, और ये मैक्सिमम हो जाएगा अगर पिछले वाला आपके पास मिनिमम था। और ये आपके पास बन रहा है सेकंड डार्क फ्रिंज, और ये भी मिनिमम हो जाएगा, ये भी आपके पास मिनिमम हो जाएगा, ये फिर आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, और ये फिर आपके पास मिनिमम हो जाएगा। तो सी बी एफ का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और जो आपके पास यहाँ पे एफ बी एफ है उसका मतलब है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और इसी तरह आपके पास जो आगे है क्या कहते हैं, लेट्स से एस डी एफ, उसको आप कह दो सेकंड। सर ये वो हमें डायग्राम बनाने को कहेगा। डायग्राम बनाने को भी दे सकता है, और डायग्राम को लेबलिंग करने को भी वो कह सकता है। आपको पता होनी चाहिए कि डायग्राम है क्या, बस ये जो जितनी भी मैं डायग्राम यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, इसकी समझ होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो कभी कभार ऐसे भी एक क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्वेश्चन उसे पास पेपर में दिया भी है, उसने एक डायग्राम इस तरह की बनाई है, और वो कह रहा है इसके ऊपर आप मुझे बताओ कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे है, एस डी एफ कहाँ पर है, तो वो आपने बताना होगा। उसने ये डॉट्स भी नहीं यहाँ पे बनाए। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी जो पहचान है ना वो बहुत आसान है। जो आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना, वो आपने देखना है हमेशा आपके पास सिमेट्री में बनेगा। मतलब एक जो मैथ्स की सिमेट्री होती है ना, दोनों जो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। मतलब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से अगर आप इस तरह करके ग्रीन लाइन्स यहाँ पे जोड़ दो तो ये बिल्कुल एक सिमेट्री में आपके पास ये लाइन बन रही है। तो ये आपके पास सी बी एफ बन गया। अब आपके पास जो एफ डी एफ होगा ना, जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं, वो हमेशा आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बनते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा पैटर्न नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये वाली दो वेव्स एग्जैक्टली यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, और दो वाली वेव्स की यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है। बेसिकली ऐसा पॉइंट जो कि दो इंटरसेक्शन के दरमियान होता है ना, वो आपके पास होता है डार्क फ्रिंजेस वाला पार्ट होता है, जहाँ पे दो इंटरसेक्शन हो भी नहीं रही। इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है वेव्स की, वो ब्राइट फ्रिंजेस है, वहाँ पे ब्राइट कलर्स बन रहे हैं। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, एंड सो ऑन। लेकिन जो दो इंटरसेक्शन के दरमियान वाला पार्ट है, जहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही, वो आपके पास डार्क फ्रिंजेस वाला पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह इसको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे सी बी एफ यहाँ पे बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो आपके पास दूसरा आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, वो आप बना लो यहाँ पे। वो आपके पास इंटरसेक्शन के दरमियान इस तरह बन जाएगा, इस तरह करके। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब अगर यहाँ पे दोबारा से आप सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनाओ तो वो कहाँ पे बनेगा, वो बेसिकली बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा। ये एक इंटरसेक्शन आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे एक और आप ब्राइट फ्रिंज बना दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एस बी एफ। अब आपने क्या करना है, आपने डार्क फ्रिंजेस बनाने हैं, तो बस इनके दरमियान एक लाइन खींच दो, वो आपके पास डार्क फ्रिंजेस बन जाएगा। तो इस तरह आपने इसको करना है। ये अगर चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे दोबारा बताओ, मैं समझा सकता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है ना, वो आपके पास वहाँ पे डॉट्स आपने बना लेना, और वो डॉट्स ब्राइट फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दो इंटरसेक्शंस के दरमियान वाला जो पार्ट होगा वो फिर डार्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ समझ आई है सबको कि नहीं आई? अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताओ दोबारा। ईमान, तो सर ये एफ डी एफ और एस डी एफ ये नाम क्यों चेंज हो रहे हैं? ये नाम इसलिए चेंज हो रहे हैं बिकॉज देखो, ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, फिर आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ गया, पहला डार्क फ्रिंज आया, फिर आपके पास पहला ब्राइट फ्रिंज आया, फिर आपके पास सेकंड डार्क फ्रिंज आएगा, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ब्राइट फ्रिंज आएगा, फिर आपके पास इसके बाद आ जाएगा थर्ड, आपके पास आ जाएगा टी डी एफ आ जाएगा, थर्ड डार्क फ्रिंज। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा टी बी एफ आ जाएगा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपके पास
3 के बाद क्या था 4, तो एफ डी एफ आ जाएगा और फिर एफ बी एफ आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह करके साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, सेंट्रल के बाद आपके पास 1 2 3 4 करके चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, ठीक है सर। और सेम गोज फॉर नीचे वाला, बस नीचे आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रख लेना कि ये वाला जो आपके पास पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपके पास 0 लैम्डा आ रहा होता है एस पी एफ पे। इसके ऊपर ऊपर जाते रहोगे तो आपके पास 0.5 से चीज़ें इंक्रीज़ करती रहती हैं। 0.5 पे जाओगे तो आपके पास डार्क फ्रिंज आएगा, 1 पे जाओगे तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगा। बेसिकली हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन फेज आउट फेज वाले पॉइंट्स पढ़े थे ना, वही यहाँ पर लिंक हो रहे हैं। बेसिकली जो आपके पास डार्क फ्रिंजेस बन रही है ना, वो आपके पास आउट ऑफ फेज बन रही है, क्योंकि उनका यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। और जो आपके पास यहाँ पे ये वाला इवन में आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है 1 लैम्डा का, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, आपके पास इन फेज यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये इस तरह हो रहा है आपके पास। अब इसी डायग्राम के अंदर अगर वो आपको कहे ना कि आपने एक और आपने क्या कहते हैं लाइन बनानी है ब्राइट फ्रिंज की, तो वो आपके पास क्या बनेगी, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट देखो, एक ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बन रहा है, एक ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, एक ये, एक ये, तो ये एक और आपके पास बन जाएगा। अब दूसरा अगर फाइंड करना है तो दूसरी इंटरसेक्शन ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, एंड देन ये, और ये वाला भी एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे दूसरी इंटरसेक्शंस बन जाएंगी, और वाली इंटरसेक्शंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे, और ये भी पॉइंट बन सकता है, ये भी पॉइंट बन सकता है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे ग्रीन वाले यहाँ पे एरो बना सकते हो, और 2 ग्रीन पॉइंट्स के दरमियान अपने रेड वाले एरोज निकाल लें। बस इस तरह करना है। ईमान बताओ। उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि आउट ऑफ फेस है या इन फेस है। आउट ऑफ फेज नहीं, वो नहीं बताएगा, वो ना आपने खुद ही जज करना होगा कि आपके पास कहाँ पर आपके पास आउट ऑफ फेज चीज़ हो रही है, कहाँ पे इन फेज चीज़ हो रही है। बस यहाँ पे अंदाज़ा इस तरह आपने लगाना है कि जो आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स बन रहे हैं ना, वो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे, मतलब वहाँ पे आपके पास इन फेज चीज़ें हो रही हैं। और 2 जो आपके पास उससे जो नेक्स्ट वाला बीच वाला पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे रेड पॉइंट्स आपने बनाने हैं, और वो रेड पॉइंट्स डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करें, मतलब आउट ऑफ फेस पॉइंट्स को। तो ये डायग्राम पूरी तरीके से टोटली समझ में आनी चाहिए आपको। अगर ये डायग्राम समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ना एक यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे इसका याद कर लेना। वो इसका जो फार्मूला है वो बेसिकली है x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। अब इसके अंदर ये जो ये चीज़ है ना, ये बेसिकली है डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, और ये जो ए आपके पास आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास आ रहा है स्लिट सेपरेशन। और ये तो आपके पास वैसी वेवलेंथ है जो कि मोस्ट प्रॉबेबली गिवन होगी। और ये जो आपके पास होता है, ये आपके पास बेसिकली होता है फ्रिंज सेपरेशन होती है। अभी फ्रिंज सेपरेशन मैंने समझाई नहीं है। अच्छा, अब अगर ऊपर वाली डायग्राम समझ आ गई ना, तो फ्रिंज सेपरेशन हमारे पास बेसिकली पता क्या होती है। बेसिकली जो 2 एडजेसेंट एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस आ रही है ना आपके पास, या आपके पास लेट्स से 2 एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, ये जो आपके पास आ रही है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं, ये बेसिकली आपके पास होती है फ्रिंज सेपरेशन एक्स होती है। बेसिकली जो आपके पास 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे क्या आ रही हैं, एक आपके पास लेट से ये एफ बी एफ आ रही है, और एक आपके पास ये सी बी एफ आ रही है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 लैम्डा का, ये इसकी फिर क्या होगी, फ्रिंज सेपरेशन होगी। यहाँ पे एफ डी एफ और एस डी एफ भी आपके पास क्या आ रहा है, 2 आपके पास आ रही हैं, क्या कहते हैं एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं। तो इनके अंदर डिफरेंस ले लो 1.5 माइनस 0.5, वो भी 1 लैम्डा आंसर आता है। तो फ्रिंज सेपरेशन इस डायग्राम की 1 लैम्डा होगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, या 2 एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उसको आप कहते हो फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है, तो इनके दरमियान जो भी एडजेसेंट डिस्टेंस है वो होगा। तो आपके पास ये हो सकता है एफ डी एफ और एस टी एफ, 1.5 माइनस 0.5 करो, या आपके पास ये वाला जो एफ पी एफ है ये हो सकता है, ये 1 लैम्डा ही आ रहा है, या आपके पास हो सकता है ये वाला और ये वाला,
या आपके पास हो सकता है ये डार्क वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपके पास ये एक्स की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद करना है। अब ना यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ताकि पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब लेट से हमें कहता है कि जो लैम्डा, कैलकुलेटर्स बस निकाल लेना अपने, लैम्डा की वैल्यू वो कहता है 500 न्यूटन मीटर्स आ रही है। बताओ फहद। सर जी ये हमेशा 0.5 ही रहेगा डिस्टेंस इनका, डिस्टेंस एसडीएफ और एफडीएफ। ये जो इसका आपने डिस्टेंस बताया 0.5 से इंक्रीज होता जाएगा, हमेशा 0.5 हाँ रहेगा हाँ, या कभी इंक्रीज 0.5 डिक्रीज भी से हो ही सकता इंक्रीज होता है, हमेशा 0.5 से इंक्रीज होता है। सेंट्रल CBF 0 से स्टार्ट होता है और उसके ऊपर नीचे 0.5 से आप इंक्रीज करते रहते हो डिस्टेंस, और हमेशा इसी तरह ही होगा। बेसिकली जो आपके पास दो ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं ना, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता है 1 लैम्डा से, और जो दो डार्क फ्रिंजेस होते हैं उनके दरमियान भी 1 लैम्डा से डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अगर डार्क और ब्राइट के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस होता है 0.5 लैम्डा से इंक्रीज, लेकिन सेम कलर्स के दरमियान 1 लैम्डा से होता है। अच्छा, ये अब उसने हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने। एक मिनट, ये आपके पास है मिलीमीटर्स में है। अच्छा, अब कैलकुलेटर सबके पास हो, सारों ने लाइव यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, अब वो यहाँ पे पता है क्या कहता है, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये आसान ही होंगे, आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह। यहाँ पर वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन FDF एंड SDF। अच्छा, अब उसने हमें यहाँ पे क्या कर दिया, उसने हमें लैम्डा की वैल्यू दे दी है, उसने हमें डी की वैल्यू दे दी है, और फिर उसने हमें किस चीज़ की वैल्यू दे दी है, ए की भी वैल्यू दे दी है, मतलब स्लिट सेपरेशन, ये सारे कंपोनेंट हमारे पास आ गया। और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जो फ्रिंज सेपरेशन आ रहा है ना, वही वाली हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो बेसिकली यहाँ पे पता क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है CBF आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है लेट से FDF आ जाता है, फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है FBF आ जाता है। अच्छा, है जी। वीडियो 10 सेकंड आगे करें। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास FBF के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा SDF आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए SBF आ जाना चाहिए। हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस बेसिकली फाइंड करना है FDF और SDF के दरमियान। FDF हमारे पास कहाँ पे चला गया, FDF ये हमारे पास FDF है, और SDF हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। इनके दरमियान हमने क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास आ रही है ना, वो हमने फाइंड करना है। अब अगर इस डायग्राम से यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये बेसिकली आपके पास क्या चीज़ बन रहा है, एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास 2 एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल टू होंगे, फ्रिंज सेपरेशन एक्स के। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि यहाँ पे ये 2 कंसेक्यूटिव आपके पास डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेम ये वाला फार्मूला प्लग इन करोगे, और आपने बस इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है। एक्स इक्वल्स टू लैम्डा D/A आ जाएगा आपके पास। लैम्डा की वैल्यू उसने आपको दी है 500 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि नैनोमीटर्स है, और यहाँ पे D की वैल्यू 1.2 मीटर्स, और ओवर इसको कर दो 0.75 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आंसर आता है एक्स का। बताओ फाद, कोई क्वेश्चन था? तो जी हमने ये क्यों लगाया, क्या क्या चीज़? कहते हैं इसे, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उसने कहा था डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो लग रहा है काफी, क्या कह रहे हो? 0.1 लैम्डा है डिस्टेंस, साफ साफ पता तो लग रहा है। 0.1 लैम्डा, एक मिनट, नहीं नहीं, इस तरह नहीं 1 लैम्डा है। अलग आंसर आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। नहीं नहीं, आपने कहा नहीं था कि 0.5 से इंक्रीज करता है, 0.5 से इंक्रीज हाँ हाँ करता हाँ, है, तो वो एफडीएफ वो और एसडीएफ वो में लैम्डा के पर्सपेक्टिव 1 से था। लैम्डे का डिस्टेंस नहीं हुआ।
हाँ वो सही कह रहे हो, उनके दरमियान लैम्डा वाला जो डिस्टेंस होगा वो वही रहेगा, 1 लैम्डा ही रहेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने मीटर्स की टर्म में उसको फाइंड करना है। ये वैसे ही मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया था कि उनका डिस्टेंस ये होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस लैम्डा की वैल्यू और ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगी। ठीक है, होगा वो 1 लैम्डा की इक्वल टू ही, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में वो डिफरेंट उसका आंसर आएगा। लैम्डा के पर्सपेक्टिव से अगर करें तो हमेशा आंसर 1 लैम्डा आएगा, लेकिन अगर एक्स के पर्सपेक्टिव से करें तो आंसर डिफरेंट आएगा। अभी करके देखो, ये समझ आ जाएगी। तो आंसर है 0.0008। 8 × 10⁻⁻⁴ कुछ हो जाएगा, तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया। इसका बेसिकली मतलब पता है क्या, कि जो आपके पास 1 लैम्डा आ रहा है ना इस केस में, वो आपके पास इक्वल टू आ रहा है 8 × 10⁻⁻⁴। लेकिन हो सकता है कोई और क्वेश्चन करोगे उसमें 1 लैम्डा आपके पास 16 × 10⁻⁴ के इक्वल टू आ जाए, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस ये ना करना कि क्वेश्चन के अंदर जब आंसर लिखो तो वो 1 लैम्डा लिखा ना, वो गलत होगा। 1 लैम्डा के पर्सपेक्टिव से आपने आंसर नहीं देना, आपने मीटर्स के पर्सपेक्टिव में आंसर देना, तो वो फिर अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आंसर। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है ना, सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन CBF एंड FDF। इनके दरम्यान हमने फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, CBF हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, FDF हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, अब इसको देखते हैं। देखो, इसमें हमने पता है क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है हमारे पास यहाँ, ये हमारे पास CBF है और ये हमारे पास FBF है। अब ये ऑल दो रिप्रेजेंट ये क्या कर रहा है, ये बल्कि हमारे पास x नहीं हो रहा, ये हमारे पास होगा x। अच्छा, अब अगर मेरी बात सुनो, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर हाँ देंगे। एग्जैक्टली अब अगर यहाँ से लेके जो हमने डिस्टेंस किया था, ये वाला जो डिस्टेंस था, अगर यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x होगा, क्योंकि ये 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस आ गए हैं। तो इसको अगर मैं हाफ कर दूँ, मैं इसको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आ जाऊँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ईमान, ये बात समझ आ रही है? नहीं सर। अच्छा देखो, ये ऊपर वाला पार्ट समझ आ गया ईमान आपको, उसमें कोई मसला हो तो बताओ। हाँ, ऊपर वाला आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें पता क्या हो रहा है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पे CBF और FDF के दरमियान फाइंड करना है, राइट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारे पास ये होते हैं क्या, जो ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे थे सक्सेसिव, वो 0.5 लैम्डा से इंक्रीज करते हैं। अगर आपके पास ये देखो, यहाँ पे आपके पास अगर लेट से 0 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगा 1 लैम्डा। तो अगर आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस था ये 1 लैम्डा के इक्वल टू था, तो जो आपके पास कंसेक्यूटिव डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास किसके इक्वल टू होगा, 0.5 लैम्डा के इक्वल टू होगा। मतलब जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी आपकी, क्योंकि ये देखो ऊपर हमने ये भी एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास एडजेसेंट दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, एक हमारे पास CBF हो गया, एक FBF हो गया, ये एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो ये x के इक्वल टू होंगे। अब आपने ये नहीं फाइंड करना, आपने असल में फ़ाइंड क्या करना है, आपने यहाँ पे FDF से CBF फाइंड करना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा फिर, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो 0.5 है और जो एक छोड़ के आता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें ना, तो ये आपके पास यहाँ से लेके इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा था वो आ रहा था 0.5 लैम्डा, लेकिन CBF और अगले CBF के दरमियान डिस्टेंस कितना आ रहा था, 1 लैम्डा का आ रहा था। तो अगर आप यहाँ पे तीन आपके पास बेसिकली अगर यहाँ पे पार्ट्स आ रहे हैं तो वो 1 लैम्डा की इक्वल टू होता है, अगर सिर्फ 2 आ रहे हैं तो वो 0.5 लैम्डा की इक्वल टू होता है। मतलब एक के बाद अगर एक आ रहा है तो वो 0.5 लैम्डा है, अगर एक छोड़ के आप कर रहे हो तो वो आपके पास 1 लैम्डा आ रहा है। तो ये यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है। अब समझ आई मान? जी आगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली ये लिख लो कि ये जो आपके पास आ रहा है ना, इस तरह करके अगर डिस्टेंस आता है, ये आपके पास होता है x के इक्वल टू होता है। और इसी तरह अगर जो आपके पास डबल यहाँ पे ये ब्लू वाले पार्ट्स आ रहे हैं वो भी x है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला पार्ट आ गया ना, आपके पास ये आ गया और अगर ये आ गया, तो ये आपके पास इक्वल टू हो जाएंगे x/2 के। तो इसी तरह हमने यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे करूँगा x/2 इक्वल्स टू, वेट,
x/2 ही करना है मैंने यहाँ पे, और ये मेरे पास हो जाएगा x की वैल्यू मेरे पास ऊपर से आ जाएगी 10 दिस, और 2 जब मैं करूँगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अच्छा, अब वो मुझे पता है क्या कहता है, अब वो मुझे कहता है इसी तरह का एक और क्वेश्चन वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कैलकुलेट, अब इसका ना मुझे आप लोगों ने बताना है, ईमान आपने बताना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन FBF एंड TBF। अब TBF ऊपर हमने बनाया नहीं था, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, SBF आ रहा है। SBF के बाद मेरे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेरे पास TBF आएगा। तो इसके बाद मेरे पास आ जाएगा SBF के बाद, ब्लू वाले के बाद डायरेक्ट मेरे पास क्या आता है, रेड वाला आता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, बल्कि T से होगा क्योंकि ये थर्ड होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा TDF। और TDF के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा TBF आ जाएगा। और हमने डिस्टेंस कहाँ तक फाइंड करना था, FBF और TBF में, TBF से लेके FBF कहाँ पे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो हमने ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब ये हम देखते हैं ये वाला किस तरह हो सकता है। इसमें अगर एक चीज़ देखें, ये वाला ढाल है और ये वाला आ रहा है, ये वाला वैसे किसके इक्वल टू होगा, एनी आइडिया? बहुत आसान है, आना चाहिए इसका आंसर। ईमान आपने बताना है। सर 4 होगा शायद, नहीं नहीं, देखो इसको, 3 हो। नहीं देखो, यहाँ पे BF और SPF तो 3 कितना मल्टीप्लाई नहीं डिस्टेंस हो होगा, जाएगा? SBF और FBF के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं। 2 का नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। X का नहीं होगा? हाँ एक्स का होगा, हाँ, एक्स का X का होगा, होगा। सही देखा, से। हमारे पास जो 2 यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे ना एडजेसेंट, उनके दरमियान X का होगा। और इसी तरह यहाँ पे, अब इस वाले पार्ट को अब यहाँ तक छोड़ दो, ये जो मैंने सेपरेशन यहाँ पे बना ली ना, अब SBF और TBF के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? SPF और TBF एक्स का ही होगा, एक्स ओवर हाँ, 2 का होगा। नहीं नहीं, SBF और जो TBF आ जाएंगे ना, वो दोबारा से हमारे पास एडजेसेंट वो आ गए ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये भी X का होगा। तो यहाँ पर भी X आ गया, नीचे भी X आ गया, टोटल कितना बन गया, 2X बन गया यहाँ पे। तो देखो इसको बस आपने करना है, यहाँ पे आपके पास कितने आ गए, यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, FBF से SBF X डिस्टेंस बनेगा क्योंकि 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस हैं। फिर यहाँ से जर्नी खत्म करो, SBF और TBF के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो भी 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो भी X का डिस्टेंस बन जाएगा। तो X प्लस X इज इक्वल टू 2X हो जाएगा। अब समझ आई बात? जी आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वही वाली चीज़ करनी है, 2x हमारे पास आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो आप, वही जो ऊपर x की वैल्यू थी, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4, ये आपके पास हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताओ, FDF और CBF के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? सर FPF और CBF नहीं नहीं, FDF ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला कितना होगा? एक्स ओवर 2। X/2 होगा। और CBF और FBF के दरमियान? एक्स होगा, एक्स एक्स। हाँ, X होगा। और CBF से लेके TBF तक कितना होगा? CBF से TBF हम्म 2x। नहीं, सोचो दोबारा, CBF से एक कितना होगा? X, अच्छा 3x होगा, हाँ 3x। 3X हो जाएगा। तो इस तरह ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी एक, अच्छा अब ना आपके पास ये रह गए हैं कुछ मेजर्स हमने पढ़ने हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, ठीक है ये बाद में ही हम करेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसकी छोटा सा हमारे पास इसका पार्ट रह गया, रिलेशन हमने देखने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आप लोग ऐसा करना, इसके जो क्वेश्चंस है ना वो अटेम्प्ट कर लेना। मुझे ऐसा करो, इसकी जो भी वो आपका ना बुक के अंदर रेड स्पॉट के अंदर जो भी टॉपिकल्स आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इसका नाम होगा मेरे ख्याल में,
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से होगा। मुझे उसकी एक टॉपिक की पिक्चर भेज दो, मैं उसके अंदर से कोई नोट आपको करवा देता हूँ क्वेश्चंस के कौन कौन से करने हैं। ठीक है, अभी भेज दो ईमान मुझे। ठीक है फहद, और कोई क्वेश्चन हो आपका? ये जो आज आपने एमसीक्यू वाला भेजा है, ये आप कब प्रॉब्लम इसके अंदर वाले सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में?